राम को भगवान भोलेनाथ अपने अंतःकरण में रख लिए, बाकी रामायण को तीनों लोगों में बांट दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक पे एका। भानु प्रताप अभिशप्त होकर रावण होने पर, सनकादिक के श्राप से जय विजय रावण होने पर, जलांधर के रावण होने पर, नारद के श्राप से हरगण रावण होने पर, और स्वयंभू मनुष्य द्रुपा को भगवान नारायण जो है वरदान दिए थे कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार जो है सूर्य वंश में श्री राजा दशरथ के यहाँ हुआ। आप देखिए, सतयुग में बड़े बड़े राजा सूर्यवंशी राजा हुए। हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, और अज के बाद दशरथ। अभी दशरथ कौन है? वेद ही दशरथ है। वेद के यहां ही भगवान आते हैं। और दूसरा अर्थ है दशरथ, इंद्रियों को राम में लगाना, यही जो है भगवान राम को पाना है। इस प्रकार 24वां त्रेता में रावण का जो है अत्याचार बढ़ गया। समस्त देवतागण भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी आज्ञा को मान करके देवो जाओ निर्भय होकर। मैं भी स्वयं आ रहा हूँ माया पर मायामय होकर। करुणामय शब्द तुम्हारे अब करुणे नहीं सह सकता है। विश्वास रहे भक्त बस निश्चिंत रह सकता है। तुम विचरो सभी भूमि तल पर ऋषिर्वाणी रूप होकर। मैं भी स्वयं आ रहा हूँ नर्तन रघुवंश रूप होकर। स्वयंभू मनुष्य रूपा ने पहले मुझसे वर पाए हैं। वे ही दशरथ कौशल्या स्वरूप राजवेश में आए हैं। अंशों समेत उनके ही घर में मानव तन में उतारूंगा। अपनी शक्ति का आश्रय ले पृथ्वी का भार निहारूंगा। इस प्रकार भैया रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे धर्म सम्राट परीक्षित, एक दिन रावण जो है सप्तऋषियों के पास पहुंच गया। सप्तऋषियों से कहा है, महाराज मैं यहाँ का राजा हूँ, टैक्स निकालिए। ऋषि ने कहा, भैया हमको बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, व्यवहार थोड़ी कर रहे हैं, हम टैक्स रहेंगे। कुछ भी तो आज मैं खाली लौट करके नहीं जाऊंगा। हमारे पास तो कुछ है नहीं महाराज, क्या दें? कुछ नहीं है तो खून को दो। सप्तऋषियों के जो है खून को रावण निकाल करके एक घड़े में बंद कर और उस खून को लंका ले आए। जैसे सप्तऋषियों के खून को लेकर के लंका है, लंका में उत्पात चालू हो गया। विभीषण ने कहा, भैया ये आपने ठीक नहीं किया, हटाइए इसको, हटाइए। तो उस खून से भरे घड़े को जनकपुर की सरहद में जमीन में गड़ा दिया। तो सप्तऋषियों के खून के प्रभाव से भैया जनकपुरी में वर्षा होना बंद हो गया, पानी गिरना बंद हो गया। तो राजा जनक ने सभा का आयोजन किया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया गया। विद्वानों ने कहा, महाराज की अमुक तिथि में अमुक समय में आप अपने खेत में यहाँ पर हल चलवाइए, ये पानी गिरना चालू हो जाएगा। इस प्रकार भैया निश्चित तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में हल चलवाया गया। जैसे हल का नोक, जिसको सीख कहते हैं, जैसे नीचे पड़ा, घड़े में पड़ा, वहां से जगत जननी जानकी जी माता सीता प्रकट हो गई। प्रेम से बोले जानकी माता की, सीता मैया की। तो माता जानकी जो है, सीता मैया जो है, धरती की पुत्री थी। और अंत में आप लोगों ने देखा होगा
वाल्मीकि आश्रम में वही धरती में समा गई, क्योंकि धरती की पुत्री थी और माता सीता जो है रावण का काल था। इस प्रकार भैया रावण का अत्याचार बढ़ते गया। समस्त देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मैं राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा, पृथ्वी में धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, रावण का वध करूंगा। इस प्रकार भैया राजा दशरथ की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या जो हमारे छत्तीसगढ़ से गई थी, और में के कहा यही चनपुरी यारन एक स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में भाषा 8 मिनट रीनी तब बोले जय भाषा भगवान की वहां पर भाषा पा पड़ता नहीं। माता कौशल्या कौन है? छत्तीसगढ़ के बहनी है। राम कौन है? छत्तीसगढ़ के भाषा है। भाषा है भगवान भलो है। प्रेम से बोले भाषा भगवान की। भाषा मन के पांव पर करना से कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जो सबको मित्र समझे से मित्रा है। हर कार्य में जो कुशल हो कैकेयी कौशल्या है। अच्छिन्न कई मतों वाली कैकेयी। लेकिन सत्य तो यह है कि माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी को तह हृदय से प्रेम करती थी। राजा दशरथ का चौथापन आ गया। गुरुदेव के पास गए। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज थे। महाराज मैं आपके पास आया हूं, मेरा चौथापन आने वाला है, कोई संतान नहीं है। तो एक बार भूपति मनमाही भय ग्लान मोरे सुत नाही। राजा दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरी कोई संतान नहीं, मोरे सुत नहीं। सुत का अर्थ होता है पुत्र। मेरा कोई पुत्र नहीं महाराज, क्योंकि माता कैकेयी की गर्भ से शकुंतला का जन्म हुआ था। इस कारण से राजा दशरथ माता कैकेयी को बहुत चाहते हैं। और वो श्रृंगी ऋषि के लिए भी आई गई थी। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ के सिहावा में। सिहावा में आज भी 7 ऋषियों का 7 पहाड़ है। वशिष्ठ महाराज ने कहा चिंता मत कीजिए राजा, कोई नहीं सुधचारी, 4 पुत्र होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तुम चाहोगे तब, नहीं चाहोगे तब। जब 24वां त्रेता आया, आप राजा दशरथ के रूप में जन्म लिए और आपके यहाँ 4 भाइयों का जन्म होगा। लेकिन आपका जो दमान है श्रृंगी ऋषि पुत्रुष्टि कराने में निपुण है, बुलवाइए और पुत्रुष्ट यज्ञ कराइए। गुरु वशिष्ठ जी के आचार्यत्व में श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रुष्ट यज्ञ कराया गया। राजा दशरथ का जो है पुत्रुष्ट यज्ञ सफल हो गया और उस यज्ञ से क्षीर के चेरू लेकर के अग्नि देवता जो है प्रकट हो गए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। अग्नि देवता गुरु वशिष्ठ जी को दे, गुरु वशिष्ठ जी जो है श्रृंगी ऋषि को दे, श्रृंगी ऋषि जो है राजा दशरथ को दे और कहा इस खीर को अपने 3 रानियों को खिला देना। पहले कौशल्या को दिए, बड़ी रानी थी, हाथ में है, अभी ग्रहण नहीं की है। फिर कैकेयी को दिए, फिर सुमित्रा को दिए, तीनों को दे दिए। पहले कैकेयी को, कैकेयी के बाद में तो पहले कौशल्या को, कौशल्या के बाद में कैकेयी को आधा आधा बांट दिए। और सुमित्रा के हाथ में कुछ नहीं है। दोनों ने विचार किया, तीनों में बहुत प्रेम था। धर्म भाग कौशल्या उभय भाग आधे कर। दोनों के हाथ में खीर है। माता कौशल्या, माता कैकेयी। सुमित्रा बिचारी कुछ नहीं मिली, अपन हाथ के आधा आधा निकाल के दे दी। कौशल्या अपन में आधा दी, कैकेयी अपन में आधा था। 2 बार नहीं पा देगा। इधर से माता कौशल्या से राम, माता कैकेयी से भरत, और 2 बार पा गए देकर स्थिति माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार भैया
तीनों रानी गर्भवती हुई और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान का जो है अवतार हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस शीतन धामा, पावक काल लोक विश्रामा, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आंगन मगन सकल कुलवासी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार को भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। भगवान अवतार लेने के पहले शंख चक्र गदा पद्म सहित माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी संपूर्ण रामायण में किसी को नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, सिर्फ पता था माता कौशल्या को, क्योंकि जन्म के पहले शंख चक्र गदा पद्म सहित प्रकट हो गए। तो माता कौशल्या ने कहा, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहुता तय रूपा। माता कौशल्या ने कहा कि भगवान ये आपने क्या किया? मैं तो आपको छोटे से बालक के रूप में वरदान मांगा था, आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। ठीक है, तजहुता तय रूपा, भगवान उस रूप को तजदी बदल दी। क्या करना पड़ेगा भैया? छोटे से बालक बन जाइए। देखिए भगवान अपने भक्तों की कैसे दिनों में छोटे से बालक बन गए। अब कहा, सुनी बचन सो जाना, रोद न ठाना। माता कौशल्या की इस अवरो नहीं रोवे तो कैसे जाने लेकर हो गए। सुनी बचन सो जाना, रोद न ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान की इसकी माता देखे हे बच्चा बन जा, बालक बन जा, बन गए। अब रोयल कहा तब मैं नहीं रोऊंगा, कावर में आज रोऊं ना तो जीवन भर रोए लगी। हमार मन के सब जन्म हुए न गा, रोवत रोवत हुए देखा से दिन रात रोते रहते। अच्छा नहीं रोवे नहीं तो रोवाते कैसे रोवत हो? रोवाना है इसके मुंह फूको कर रोवाल किसनो करके। जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसे करने कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। माता जिद में आना, नहीं प्रभु आपको रोना ही पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी भैया जन्म लेने के बाद बहुत रोए। रोने के कारण देखिए श्री रामचंद्र जी का जीवन बचपन में जंगल जाना पड़ा, पहले गुरु जी के साथ, फिर विवाह हुआ। जीवन भर भगवान श्री रामचंद्र जी रोते थे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे धर्म सम्राट परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार सबके कल्याण के लिए हुआ था। भगवान भले ही अपना दुख सहे लेकिन सबका कल्याण करके गए, सब अपने भक्तों को पुष्ट करके गए, पाप का संहार करके गए, दुख का नाश करके गए। प्रेम तुलसियावर रामचंद्र की। इस प्रकार आइए भगवान की स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरे सीत महतारी मुनि मनहारी,
पूजाय जय प्रकार सुख प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति बोली तजौता दयालु हे जय सुशीला किसियला या शुभ परमय सुनि वचन सुजाना रोदन गाना होई बालक सुरभूप या चरित जगावहि हरि पद पावन सेनन भवैव भूप धेनु दुरसंहित लिन्नमनोपाय निज चाय नितमयी माया गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधापति कृष्ण चंद्र चंद्र की जय आदूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दलं समुद्रपारं लङ्कापुरीदानं पश्चात् रावणं एतद् रामायणम्। आइए अब त्रेता युग से द्वापर युग चले। द्वापर युग के अंत में वर्णायामि मृपुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदुवंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। द्वापर युग के अंत में कंस का अत्याचार बढ़ गया था। ऐसे कंस के अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ। चंद्रवंश में धर्म का जयध्वज सात्वत आहु जो दो पुत्र देवक और उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र जो है कंस, राजा देवक की जो है केवल कन्या थी रोहिणी देवकी। रोहिणी जो है वसुदेव के लिए ब्याई गई थी। राजा उग्रसेन पुण्यमात्मा राजा है, बहुत पुण्यमात्मा। राजा उग्रसेन के राज्य में सब सुखी थे, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई दुखी नहीं था। क्योंकि जिस देश के राजा धर्मात्मा होता है उस देश की प्रजा हमेशा सुखी रहती है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा दिव्य सुंदर थी। राजा उग्रसेन धर्मात्मा था, लेकिन उग्रसेन के यहाँ पापी कंस का जन्म कैसे हुआ? धर्मात्मा के यहाँ धर्मात्मा पुत्र का जन्म होना चाहिए नहीं। विश्व कथा को बताते हुए कहते हैं, राजन एक दिन पवन रेखा जो है उग्रसेन से कहने लगी कि पतिदेव, मैं सखियों के साथ घूमने जाऊं, सहेलियों के साथ घूमने जाऊं। उग्रसेन ने कहा कि देखो पवन रेखा, बिना पति के पत्नी को कहीं नहीं जाना चाहिए, पति के साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मुझे घूमने की बहुत इच्छा है, आप राज कार्य में व्यस्त हैं, आज्ञा दीजिए महाराज। उग्रसेन ने आज्ञा दे दी, ठीक है फिर जाओ। इस प्रकार पवन रेखा जो है सहेलियों के साथ और दासियों के साथ घूमने के लिए चली गई। वही समय एक राक्षस था। वो राक्षस जो है किसी का भी रूप बना देता है। ऐसा राक्षस जो है उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के पास पहुंच गया और एकांत स्थान में निर्जन वन में पवन रेखा को ले गया। ऐसे राक्षस के साथ दुष्कर्म हुआ, संभोग हुआ और पवन रेखा गर्भवती हो गई। राक्षस के खून होने के कारण ऐसे उग्रसेन के यहाँ पवन रेखा के गर्भ से पापी कंस का जन्म हुआ। प्रेम शुरू वृंदावन हरिलाल की। कंस जो है बचपन से उद्यमी था। कंस की जो है मित्रता
वसुदेव जो सूरसेन के राजा वसुदेव, कंस जो है डरता है तो सिर्फ वसुदेव से डरता है, क्योंकि कंस से एक हाथी का ज्यादा ताकत वसुदेव में था। वसुदेव जी महाराज बहुत ईमानदार थे, बहुत गुणी थे। इस कारण देवक की कन्या रोहिणी का ब्याह वसुदेव के साथ हुआ। अब देवकी भी जो है विवाह योग्य हो गए। राजा देवक, उग्रसेन, कंस ये सब चर्चा करने लगे कि देवकी भी विवाह योग्य हुई, क्या किया जाए। कंस ने कहा कि सूरसेन का जो है राजा वसुदेव ईमानदार है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, शूरवीर है, सुंदर भी है, तो देवकी को भी दे देते हैं। इस प्रकार देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हो गया। कंस का जो है अत्याचार बढ़ते गया। समस्त देवतागण भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण ने कहा जाओ, कोई गोप बन जाओ, कोई ग्वाला बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई गैया बन जाओ, बछड़े बन जाओ, मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। इस प्रकार भगवान सबको आश्वासन दिए। वहां जितने गोपवाल थे, गोपी थी, गाय बछड़े थे, साधन नहीं थे, सब देवता ही जो है, पुण्य महात्मा जी ही जो सब रूप बदल करके आ गए। जबरदस्ती टैक्स वसूल करना, यज्ञ भंग करना, ऋषि मुनि महात्माओं को कष्ट देना, अत्याचार करना, इस प्रकार कंस का अत्याचार बढ़ते गया। इधर वसुदेव देवकी का जो है विवाह हुआ। कंस जो है रथ में बिठा करके वसुदेव देवकी को पहुंचाने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट पापी कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो उस बहन देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। कंस ने तलवार उठा करके कहा, झूठ बोलते हो तुम। आकाशवाणी हुई, करे कंस, आकाश की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न रहे न बांस न बजे बांसुरी। कंस जो है देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ये अबले के ऊपर जो है शस्त्र उठा रहे हैं। भाई देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है ना, मैं 8वें पुत्र को तुम्हारे सामने लिया, बस नहीं। कंस जो है भैया वसुदेव देवकी को वापस ले आए और मथुरा के जो है कारागार में काल कोठरी में बंद कर दिए और सशक्त पर्दा लगा दिए। वसुदेव देवकी से जो है कोई नहीं मिल सकता। देव ऋषि नारद जी को बहुत मुश्किल से परमिशन मिला। देव ऋषि नारद जी गए, देवकी माता से कहा, देवकी जी आप जेल में रह करके हलकष्टी महारानी यानी कमरछठ हलकष्टी महारानी का व्रत करो। तो माता देवकी जो है जेल में रह करके हलकष्टी महारानी कौन है? पराम्बिका, पराशक्ति, जगदम्बा, गिरिजा देवी जो हलकष्टी महारानी है। प्रेम से वही हलकष्टी महारानी की आज भी कमरछठ के रूप में उपास रह जाते हैं, वही हलकष्टी महारानी। इस प्रकार भैया जब पहली बार गर्भवती हुई, जुबान के हिसाब से बलदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने कहा, बच्चा मेरा क्या बिगाड़ा है, वापस कर दिए। तो कंस का पाप कैसे बढ़ेगा? देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। 8 बिंदु ऐसा दिखाए, बताओ जहां से गिनती चालू 1 होगा, जहां गिनती खत्म होगी 8 होगा। कंस का दिमाग घूम गया, उस बच्चे को मंगवा करके मार। इस प्रकार माता देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। बाल हत्या से पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी जो है श्राप देने लगी, दुष्ट पापी कंस, अब तुम्हारा अंत जो है निश्चित होगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार 7वें बार जब गर्भवती हुई तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया जाओ, देवकी के गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण क्रिया। इस कारण बलदाव जी का नाम जो है संकर्षण पड़ा। प्रेम से बोले संकर्षण भगवान की। और हल्ला उड़ा दिया गया कि देवकी का 7वां गर्भ खराब हो गया। 8वें बार जब गर्भवती हुई माता देवकी रोने लगी,
कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, तुम्हारा रक्षा कैसे करूं। इस प्रकार गुनगुन करके रो रो करके माता देवकी जो है तोर आंसू चूहे गुन गुन, देवकी है रोवे गुन गुन, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। आंसू चूहे गुन गुन, देवकी है रोवे गुन गुन, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। और आंसू चूहे गुन गुन, देवकी है रोवे गुन गुन, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। देवकी है रोवे गुन गुन, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, बोला कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। सात पुत्र लाकर समझे, आधे में तोला पाए कान्हा, आधे में तोला पाए। सात पुत्र सात पुत्र लाकर समझे, आधे में तोला पाए कान्हा, आधे में तोला पाए। कान्हा आधे में तोला पाए। हो जाई अत्याचारी, ले जाई बचने वाली, तुल कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, तुल कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। देवकी है रोवे तुल कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, तुल कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। तुल आंसू चूहे गुन गुन, देवकी है रोवे तुल कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे, तुल कहाँ लुकावा मोर कान्हा रे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भैया भगवान अवतार लेने के पहले वसुदेव देवकी को दर्शन देते हैं। संग चुक गदा पद्म से माता देवकी वसुदेव को जो है दर्शन दिए। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अष्टमी दिन बुधवार, अर्धरात्रि 12 बजे रात्रि के समय मथुरा के काल कोठरी में भगवान कृष्ण का प्रकाट्य हुआ, अवतार हुआ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब आए भैया चौकीदार सो गए, ऑटोमेटिक ताले खुल गए, ऑटोमेटिक बेलियां खुल गई और आकाशवाणी हुई, बाबा जी मुझे यहाँ से ले चलिए। तब बाल मुकुंद भगवान भैया भी 24 घंटे के भी नहीं हुए हैं। वसुदेव महाराज सुपा में बाल मुकुंद को सिर में धारण करके बो करके मथुरा से निकल गए, क्योंकि सारे ताले वाले सब खुल गए, पहरेदार सब सो गए। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। यमुना और गोकुल के बीच में भैया, मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना नदी पड़ता है। यमुना कौन है? भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। यमुना मैया को पता चला, वसुदेव महाराज जैसे यमुना नदी में पैर रखा, यमुना नदी उग्र हो गई। ये तो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। अपने पति का चरण स्पर्श करने के लिए यमुना का जल स्तर बढ़ गया, गले तक पानी पहुंच गया। ऐसे में मेरे पिताजी डूब जाएंगे। भगवान 24 घंटे के नहीं हुए, लीला करना चालू कर दिए, अपने पैर को पानी में रख दिए। यमुना मैया शांत हो गई और वसुदेव महाराज जो है बाल मुकुंद भगवान को लेकर के गोकुल पहुंच गए। वहां सब के सब सोए हुए हैं। तो वहां योग माया रूपी कन्या जो है पलने में जो है पैर पटक पटक करके खेल रही है, बाकी सब सो गए, किसी को पता नहीं है। वसुदेव महाराज बाल मुकुंद भगवान को पलने में लेटा दिए और योग माया रूपी कन्या को लेकर के आए।
भगवान जब थे तो सारे बंधन खुल गए। अब माया को जब लेकर के आए, जैसे ही अंदर गए ताले लग गए, भीड़ लग गई, पहरेदार जाग गए और कंस को जाकर के बताया कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कंस जो है भैया तलवार लेकर के वहां पहुंचा और उस कन्या को मारना चाहा, तो कन्या वो तो माया थी, ऊपर की ओर उड़ गई और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। इस प्रकार भैया इधर प्रातः हुआ, सुबह हुआ, बाल मुकुंद को सखियों ने देखा, जाकर के यशोदा को बताया कि भैया आपके सुंदर से छोटे से लाल भाई हो गए। किसने लाया? कौन लाया? कहां से आया? किसी को पता नहीं था। और वो इतना सुंदर भैया, वो बहुत सुंदर है। बाबा जी बधाई हो आपके यहाँ सुंदर से छोटे से लाल भाई, क्योंकि वहां भैया आनंद कंद भगवान विराजमान है, तो वहां की आनंद को कौन वर्णन कर सकता है? प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार नंद बाबा यशोदा जो है गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान, नाना प्रकार के जो है दान करते हैं और भगवान बाल मुकुंद का जो है जन्मोत्सव मनाते हैं, जय जयकार करते हैं। नंद बाबा प्रसन्न है, माता यशोदा प्रसन्न है, क्योंकि वहां परब्रह्म परमात्मा बाल मुकुंद भगवान के रूप में है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तन से कहो, मन से कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। तन से कहो, मन से कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। तन से कहो, मन से कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। तन से कहो, मन से कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। राधे गोविंद कहो, राधे गोविंद 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 कहो। तन से कहो, मन से कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। कहो। तन से कहो, मन से कहो, राम कहो, कृष्ण कहो।
हेलो छोड़िए राधे राधे बोलिए हाय हेलो छोड़िए राधे राधे। इस प्रकार भाद्र कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी दिन बुधवार अर्धरात्रि के समय भगवान बाल मुकुंद अवतार हुआ। आज भी हम भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान बाल मुकुंद का जो है जन्मोत्सव मनाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.